हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कन्या राशि का कैसा जाएगा अपने पार्टनर के साथ। ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस रीडिंग को आप देख सकते हो कन्या राशि। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर अप्रैल के महीने में क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि अप्रैल का महीना कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेट्स सी कन्या राशि, देखते हैं कन्या राशि की फीलिंग, वर्गो राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में। कन्या राशि की फीलिंग क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में क्या है। सिंगल, कन्या राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं सिंगल और फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए अप्रैल की बिल्कुल शुरुआत के लिए है, 1 से 10 अप्रैल या इसके आसपास। देखिए सबसे पहले तो सिंगल का कार्ड ये बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना सिंगल रहना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना। अब आपको कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आप सिंगल रह लेंगे, बिना पार्टनर के रह लेंगे, या फिर आपको कोई कमिटमेंट ही नहीं चाहिए, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, निर्भर नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे पहले या फिर अभी भी। लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से कर लेंगे सब कुछ, पार्टनर के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कई बार होता है इंसान ना रिलेशनशिप में ज़्यादा मिन्नतें डालने लग जाता है कि बात करने के लिए, मिलने के लिए, आप मनी पैसे के लिए भी हो सकता है मदद लेते होंगे अपने पार्टनर से। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। तो आपको लग रहा है कि अब आपको कुछ भी अपने पार्टनर से नहीं लेना, आप सिंगल रहेंगे, आपको रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि देखिए एक अटैचमेंट, एक लगाव तो आप महसूस कर रहे हैं कन्या राशि अपने पार्टनर के साथ। अट्रैक्शन भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस अपने पार्टनर को खुलकर नहीं बता रहे हैं कि आपके मन में क्या है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी है, कोई बिहेवियर बुरा लगा, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है, कोई भी ऐसी बात जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी चीज़ को आप टाइटली पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स पार्टनर को जाहिर नहीं कर रहे हैं और पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। हर्मिट और डिवाइन फेमिनिन के कार्ड है। देखिए हर्मिट का कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन फील कर रहे हैं कन्या राशि अप्रैल के मिड में। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, और इमोशनल सेंटिमेंटल भी आप काफ़ी हो रहे हैं। देखिए एक क्लिंगी वाली एनर्जीज तो है, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप इनिशिएटिव्स और एक्शंस नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। अप्रैल के एंड में देखिए क्लोज्ड गेट और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है कि कोई दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपकी मुझे सारे कार्ड्स में यही दिख रहा है कि आप इनिशिएटिव्स ही नहीं ले रहे हैं। आपको जैसे हो सकता है आपने कोई जिद पकड़ ली है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कि आगे बढ़ना ही नहीं है। आप गिव अप कर रहे हैं, बिल्कुल हार मान रहे हैं। गिव अप करने का मतलब कि आप छोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकते, अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और आपको पता है कि अगर आप आगे बढ़े, चैलेंजेस हैं, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेंगी। हो सकता है पार्टनर की तरफ से चैलेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से, या सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसके कारण स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। और अब आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत, उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि आप इन सब चीज़ों से लड़ जाएँ। तो आप गिव अप कर रहे हैं, हार मान रहे हैं, या थकावट सी महसूस कर रहे हैं, और कोई दरवाज़ा आप बंद कर रहे हैं। दरवाज़ा बंद करने का मतलब कि आप रिलेशनशिप बंद कर रहे हैं, मीन्स आप, कुछ लोग हो सकता है कन्या राशि रिलेशनशिप ही खत्म कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं लेकिन अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं कि भी प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस शेयर ही नहीं करनी है इस इंसान को लेकर, इस पार्टनर को लेकर।
कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे आप ताला लगा रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कन्या राशि आपको अपने पार्टनर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने ही कोई दरवाज़ा बंद कर दिया कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या आपको ये फीलिंग पार्टनर को लेकर आ रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप आपको या तो रिलेशनशिप खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना 100% रिलेशनशिप के लिए देना ही नहीं है, वो चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो होगी कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में? वर्गो राशि के पार्टनर की फीलिंग वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 में क्या है? एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग कन्या राशि के लिए क्या है अप्रैल 2026 में? स्प्रिंग, आइसोलेटेड, ट्रैप्ड। कन्या राशि आपके पार्टनर के लिए स्प्रिंग और एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड ही फ्रेश बिगिनिंग की है, नई शुरुआत की है। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसको खत्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। जो भी नई शुरुआत करनी है वो सोच तो रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स और एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को खत्म कर रहे हैं, या कुछ चीज़ों को कम कर रहे हैं। हो सकता है उनके अंदर जोश नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर नई शुरुआत आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहे हैं। अभी चीज़ों को थोड़ा-सा पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन अभी फ्रेश बिगिनिंग आपके पार्टनर की तरफ से होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, उदास हैं, सैड हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने आप को अकेले रख लिया है। होता नहीं, इंसान को लग रहा है मुझे ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं, एक्शंस नहीं लेने हैं। या तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, या सच में ही एक अकेलापन उनको सता रहा है या खा रहा है। और यहाँ पे जो अकेलेपन का कारण है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से दिख रहा है मुझे, कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में कन्या राशि हो रही है। अब वो तीसरा इंसान थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो आपकी तरफ से हो रही है थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है आपकी तरफ से, आपकी फैमिली, कोई फ्रेंड, कोई भी, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। मीन्स आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी दिख रही है, उनको पता है, या तो आपकी तरफ से या कुछ कन्या राशि के पार्टनर की खुद की लाइफ में है। वो कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह रहे हैं। तो करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और किसी से एडवाइस गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कोई तीसरा इंसान है जो उनको सलाह मशवरा दे रहा है, आपके पार्टनर किसी तीसरे से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं। वो कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है, जिससे आपके पार्टनर डिस्कशंस कर रहे हैं कि करना क्या चाहिए। अप्रैल के एंड में लवर्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आपको मानते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपको बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी आपसे दूरी बनाकर चल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, कुछ कन्या राशि आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और प्लस थर्ड पार्टी भी है, तो कुछ कन्या राशि के लिए पार्टनर का ये भी रहेगा कि आपके पार्टनर एक्चुअल में किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और इंसान है। ये सबके लिए नहीं है, बिना मतलब से शक मत करने लगे हैं ना अपने पार्टनर के ऊपर। कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने एक सिचुएशन ये बताई है कि कुछ कन्या राशि के पार्टनर की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके साथ भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी या गैप ही रख रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे आप दोनों में ज़्यादा होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। देखिए, थोड़ा सा अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है शायद नहीं ले पा रहे हैं, ये भी आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं।
कन्या राशि ये तो देखिए होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएंगी अप्रैल 2026 में। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। गोस्टेड, वर्गो कन्या राशि देखिए आपके लिए अप्रैल के जो शुरू में कार्ड आया ना स्टार्टिंग में या फिर अप्रैल के महीने में ही घोस्टेड और फोर ऑफ सोर्स के कार्ड है। आप लोग मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन या बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो जैसे ना एक इंसान रिलेशनशिप से भाग रहा है, जवाब नहीं दे रहा, नो कांटेक्ट में मुझे आप लोग ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को घोस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बिना बताए बात बंद कर दी, बिना बताए गायब हो गए। या तो आपकी ऐसी सिनर्जीज हो रही है कन्या राशि या आपके पार्टनर की, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है आउटकम आप दोनों का इकट्ठा होता है, ये किसी की भी एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज कन्या राशि ज़्यादा दिख रही हैं। आपके कार्ड आए थे कि आप गिव अप ही कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर ताकत ही नहीं है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बात अपने पार्टनर से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। ये पार्टनर की भी हो सकता है वो विड्रॉ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, एक्शंस नहीं ले रहा, आउट ऑफ द वे जाकर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, अपना 100% रिलेशनशिप में आप लोग नहीं दे रहे हैं। और अगर बात कर भी रहे हैं ना, मान लो कुछ लोग, तो वहां पे एक एक्साइटमेंट, एक जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, जैसे ठंडा सा बिहेवियर किसी एक इंसान की तरफ से हुआ है। और आप लोगों को लग रहा है भी बहुत कोशिश कर ली, बहुत एक्शंस ले लिए, बहुत कुछ कर लिया इस रिलेशनशिप के लिए, अब रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो होना होगा हो जाएगा। डिवाइन काउंटर पार्ट और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए हैं अप्रैल के मिड में। देखिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं। थोड़ी सी बेटर होने का मतलब कि एक मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत ये आप लोग महसूस कर रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम वाली, सोलमेट वाली फीलिंग आपको आ रही है, पार्टनर को आ रही है। और आप लोगों को लग रहा है कि शायद आपका और आपके पार्टनर का ये रिलेशनशिप पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है, जो इस रिलेशनशिप में आपको ये वाले पार्टनर मिले, या आपके पार्टनर आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। देखिए अगर चीज़ें थोड़ी सी ठीक होनी होंगी ना कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो अप्रैल के मिड में थोड़े से चांसेस हैं, थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एक इंसान हो सकता है कोशिश करे इस रिलेशनशिप में, अपने एफर्ट्स डाले, आप डाल सकते हैं या पार्टनर डाल सकते हैं। तो ये वन साइडेड एफर्ट थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, एक इंसान की तरफ से कोशिश ज़्यादा रहेगी, दूसरे इंसान की तरफ से कोशिश थोड़ी सी कम रहेगी। अगर चीज़ें सुधरी, ठीक हुई, थोड़ी बहुत तो ठीक होंगी, ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, तो अप्रैल के मिड में चांसेस हैं। मिड का मतलब हो गया 11 से 20-22 अप्रैल के बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों में बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, और एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे पार्टनर के लिए करेगा, यानी कि करेगा या करेगी। जैसे होता है ना सामने वाले पार्टनर को मनाना, किसी बात के लिए कन्विंस करना, जोर लगाना कि सामने वाला रिलेशनशिप में आ जाए, उसकी बात मान जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये पार्टनर। लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, अवेलेबल रहता है, गिफ्ट देता है, कोई भी चीज़ करता है, तो एक इंसान को ना आदत सी पड़ जाती है। फिर उस इंसान को ऐसे लगता है जो कोशिश करता है कि यार मैंने इतनी कोशिश की, सामने वाला मेरी बात ही नहीं सुन रहा या नहीं मान रहा। तो वो चीज़ें हो सकता है आप लोगों को लगें बाद में जाकर, जिसके कारण आप लोगों को लगे भाई इतनी कोशिश की, इतने एफर्ट्स डाले और चीज़ें फेयर नहीं हुई हैं, जस्टिस आपको नहीं मिला। एक अनफेयर वाली, चीटिंग वाली एनर्जीज फिर आप लोग अप्रैल के एंड में कन्या राशि महसूस कर सकते हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस वक्त पे आपको लेनी है अप्रैल के बिल्कुल एंड में, वो फैसला आप लोग नहीं ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, या फिर फीलिंग्स, इमोशंस के साथ चल ही नहीं रहे हैं। एक अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर आपको लेकर। जैसे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को पता है कि आप दोनों की सोच नहीं मिलती, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, नेचर अलग है, सोच अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को लेकर एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान को पता होता है कि यार मेरी और इसे सामने वाले पार्टनर की ना नेचर नहीं मिलती, सोच नहीं मिलती है,
लेकिन फिर भी हम खींचे चले जाते हैं इस इंसान की तरफ। तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है पार्टनर को, लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं मिल रहा, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं या पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। और कुछ कन्या राशि के लिए, क्योंकि ये कार्ड कोर्ट कचहरी का भी है, तो अप्रैल के आखिर में या अप्रैल के महीने में कभी भी कुछ कन्या राशि वाले या फिर उनके पार्टनर किसी एडवोकेट से, जज, वकील से मिल रहे हैं, या फिर कोई लीगल एडवाइस, लीगल गाइडेंस कुछ कन्या राशि वाले किसी इंसान से ले रहे हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। आप लोगों को लग रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश बहुत की, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, फिर भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में। तो ये है कन्या राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।